Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आए हूँ जो कि मई 2026 के लिए है। आज की रीडिंग लियो यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं लियो पीपल, ये मई का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर यूनिटी का कार्ड है। देन इज एस ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बैलेंस का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एट ऑफ एयर का कार्ड है। तो लियो पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक एयर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। गो विद द फ्लो की एनर्जीज में आप रहेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी आपकी जिंदगी में जिसके पीछे के कारण आपको समझ में आएंगे। आप अपने आप को कहीं पर भी रोकने वाले नहीं हैं। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ एयर का कार्ड है। ये कार्ड दिखाता है कि ये मंथ आपके लिए मेंटल कंफ्यूजन और इमोशनल प्रेशर लेकर आएगा। कभी कभी आपको लगेगा कि सिचुएशंस आपके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, लेकिन सच में जितनी प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगी उतनी स्ट्रॉन्ग रियलिटी नहीं होगी। आप अपने फियर्स और ओवरथिंकिंग की वजह से खुद को अननेसेसरी स्ट्रेस दे सकते हैं। इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपको नेगेटिव थॉट से बाहर निकलना होगा। किसी भी सिचुएशन को वर्स्ट केस सिनेरियो समझने की हैबिट इस मंथ अवॉइड कीजिएगा। रिलेशनशिप और करियर दोनों में पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट होगा। कुछ हिडन ट्रुथ्स भी स्लोली रिवील हो सकते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको रियलिटी क्लियरर नजर आएगी। ये मंथ आपको मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाने वाला है। जब आप अपनी सेल्फ डाउट को कंट्रोल कर लेंगे तभी अपॉर्चुनिटीज क्लियरली दिखना स्टार्ट होंगी। कॉन्फिडेंस और फेथ आपको इस फेज से सक्सेसफुली बाहर निकालेंगे कंप्लीटली। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज यूनिटी का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए इमोशनली और स्पिरिचुअली काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यूनिटी कार्ड दिखाता है कि इस दौरान आपको सही लोगों का सपोर्ट मिल सकता है। फैमिली, फ्रेंड्स या वर्क प्लेस में कोई ऐसा पर्सन सामने आ सकता है जो आपको कंफ्यूज सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करेगा। अगर पिछले कुछ टाइम से आप अलग फील कर रहे थे तो अब धीरे धीरे चीजें सेटल होने लगेंगी। आपको अपने डिसीजंस में बैलेंस रखना होगा, क्योंकि इमोशनल रिएक्शंस इस मंथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ भी स्ट्रांग दिख रही है। आप किसी डिवाइन साइन या इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिएगा। ये मंथ आपको सिखाएगा कि हर प्रॉब्लम अकेले सॉल्व करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सही गाइडेंस एक्सेप्ट करना भी लाइफ को इजियर और पीसफुल बना देता है। इस दौरान पेशेंस और मैच्योरिटी आपको अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बचाकर रिलेशनशिप्स को और स्टेबल बनाएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पर।
एस ऑफ वाटर दिखाता है कि ये मंथ आपके इमोशंस को डीपली टच करने वाला है। आपके अंदर जो फीलिंग्स का प्रेशर चल रहा था, अब वो धीरे धीरे रिलीज होगा। किसी स्पेशल कनेक्शन में सॉफ्टनेस और ऑनेस्टी बढ़ने वाली है। अगर आप किसी से डिस्टेंस फील कर रहे थे तो कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सकता है। कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेड इमोशनल कन्फेशन भी मिल सकता है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी इंट्यूशन इस मंथ बहुत पावरफुल रहेगी, इसलिए किसी भी सिचुएशन को सिर्फ वर्ड से जज मत कीजिएगा। जो एनर्जी सामने दिखेगी उसके पीछे भी बहुत कुछ हिडन होगा। क्रिएटिव काम करने वाले लोगों के लिए भी ये पीरियड जो है वो लकी रहेगा। आप इमोशनली ज्यादा ओपन होंगे और इसी वजह से नई अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेंगे। दिल से लिए गए डिसीजंस इस मंथ आपको इनर हैप्पीनेस और इमोशनल क्लैरिटी देंगे। ये एनर्जी आपके कॉन्फिडेंस को सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाएगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ फायर का कार्ड है। यहाँ पर टू ऑफ फायर बताता है कि ये मंथ आपके फ्यूचर प्लान्स को लेकर काफी एक्टिव रहने वाला है। आप किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन के बारे में सीरियसली सोच सकते हैं। करियर, बिजनेस या पर्सनल लाइफ में नए आइडियाज आपके माइंड में कॉन्स्टेंटली आएंगे। इस दौरान आपको एक जगह रुकना पसंद नहीं आएगा। आप चेंज चाहेंगे और लाइफ को बिगर लेवल पर देखना स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग ट्रैवल प्लानिंग या रीलोकेशन के बारे में भी सोच सकते हैं। इस कार्ड की एनर्जी एडवेंचरस है, लेकिन साथ ही पेशेंस भी डिमांड करती है। जल्दी में लिया गया डिसीजन बाद में प्रेशर क्रिएट कर सकता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लोग भी आपकी एनर्जी नोटिस करेंगे। ये मंथ आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का सिग्नल दे रहा है। अगर आप डेयरिंग अप्रोच रखेंगे तो नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल सकते हैं इजीली। आपका पॉजिटिव माइंडसेट इस पीरियड अचीवमेंट्स को फास्टर अट्रैक्ट करेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाइव ऑफ फायर का कार्ड है। फाइव ऑफ फायर दिखाता है कि ये मंथ आपके अराउंड कंपटीशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की एनर्जी लेकर आएगा। हर पर्सन आपकी बात इजीली समझे जरूरी नहीं होगा। वर्क प्लेस, फैमिली या रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, लेकिन ये कार्ड सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताता, बल्कि ग्रोथ का हिडन लेसन भी देता है। आपको इस दौरान अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी होगी और हर आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व होने से बचना होगा। कुछ सिचुएशंस ऐसे बनेंगी जहां आपको लगेगा लोग आपको चैलेंज कर रहे हैं, मगर सच में यूनिवर्स आपका पेशेंस टेस्ट करेंगे। अगर आप काम रहे तो एंड में सिचुएशन आपके फेवर में टर्न होगी। ये मंथ आपको मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाएगा। आप समझ जाएंगे कि हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी साइलेंस भी सबसे पावरफुल आंसर बन जाता है लाइफ में। इस एक्सपीरियंस के बाद आप इमोशनली वाइजर, प्रैक्टिकल और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने फ्यूचर डिसीजंस में। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ एयर का कार्ड है। यहाँ पर टू ऑफ एयर बताता है कि ये मन आप कंफ्यूजन और ओवरथिंकिंग के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। आप किसी इंपॉर्टेंट चॉइस को लेकर अनश्योर फील कर सकते हैं। दिल कुछ और कहेगा और प्रैक्टिकल माइंड कुछ और। इसी वजह से डिसीजंस डिले होने के चांसेस दिख रहे हैं। अगर आप अननेसेसरली सबको प्लीज करने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रेस बढ़ सकता है। ये कार्ड एडवाइस देता है कि अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिएगा। बाहर की नॉइज से ज्यादा आपकी इनर फीलिंग आपको सही डायरेक्शन दिखाएगी। रिलेशनशिप मैटर्स में भी हिडन ट्रुथ स्लोली सामने आ सकते हैं। आपको किसी पर्सन का रियल बिहेवियर क्लियरली नजर आएगा। ये मंथ पेशेंस और ऑब्जर्वेशन डिमांड करता है। हर चीज फोर्स करने की बजाय सिचुएशंस को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिएगा। एंड में क्लैरिटी मिलेगी और आप इमोशनली लाइटर फील करेंगे। इनर पीस मेंटेन करना ही इस मंथ आपकी सबसे बड़ी विक्ट्री बनेगी। और इस मंथ में डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट होने के चांसेस आपके ऊपर बहुत ज्यादा हैं। तो किसी के द्वारा दी गई मीठी चीज आपको नहीं खानी है, स्पेशली व्हाइट कलर की कोई मीठी चीज मत खाइएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइन ऑफ अर्थ का कार्ड है। यहाँ पर नाइन ऑफ अर्थ दिखाता है कि यह मंथ आपके लिए स्टेबिलिटी, कंफर्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आएगा। फाइनेंशियल मैटर्स में इंप्रूवमेंट के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर आपने पास्ट में हार्ड वर्क किया है
तो अब उसका रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप अपनी अचीवमेंट्स को लेकर प्राउड फील करेंगे। इस दौरान आपको लग्जरी, सेल्फ केयर या पीसफुल एनवायरनमेंट की तरफ अट्रैक्शन फील होगी। कुछ लोग अपने घर, अपीयरेंस या लाइफस्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस भी ला सकते हैं। इमोशनली भी आप पहले से ज्यादा मेच्योर फील करेंगे। आपको समझ आएगा कि इनर पीस कितनी वैल्यूएबल चीज होती है। ये कार्ड इंडिपेंडेंस और स्मार्ट डिसीजंस को हाईलाइट करता है। आप ग्रेजुअली टॉक्सिक एनर्जी से डिस्टेंस बना सकते हैं। ओवरऑल ये मंथ आपको सिक्योर, बैलेंस्ड और इमोशनली सेटिस्फाइड फील करवाने की स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेकर आया है। आपके पॉजिटिव ऑरा इस दौरान नए सपोर्टिव कनेक्शंस को भी अट्रैक्ट करेगा, नेचुरली करेगा, विदाउट एनी स्ट्रगल्स। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। यहाँ पर एस ऑफ अर्थ बताता है कि ये मंथ आपके लिए नई बिगनिंग्स और प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। करियर, फाइनेंस, बिजनेस या स्टडीज में कोई फ्रेश स्टार्ट आपको मिल सकती है। आपको कोई ऐसा चांस मिलने वाला है जो फ्यूचर को स्टेबल बना सकता है। इस कार्ड की एनर्जी स्लो है लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस देने वाली है। अगर आप डिसिप्लिन अप्रोच रखेंगे तो आने वाले मंथ्स में स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस आप देख सकते हैं। कुछ लोग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स या इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करेंगे। इमोशनली भी आप रियलिटी को ज्यादा क्लियरली देखना स्टार्ट करेंगे। आप अननेसेसरी फैंटेसीज से बाहर आकर प्रैक्टिकल थिंकिंग अडॉप्ट करेंगे। ये मंथ यूनिवर्स की तरफ से एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने का सिग्नल दे रहा है। जो एफर्ट्स अभी किए जाएंगे वही फ्यूचर में सिक्योरिटी और अबंडेंस का रीजन बनेंगे। फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और आप फ्यूचर प्लानिंग को लेकर ज्यादा सीरियस रहेंगे इस पूरे पीरियड में। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बैलेंस का कार्ड है। बैलेंस कार्ड दिखाता है कि ये मंथ आपके लिए हीलिंग और इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आया है। पिछले कुछ टाइम से अगर लाइफ एक्सट्रीम्स में चल रही थी तो अब धीरे धीरे बैलेंस क्रिएट होगा। आप इमोशनली कामर फील करेंगे और सिचुएशंस को मैच्योर पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट करेंगे। इस कार्ड के अकॉर्डिंग पेशेंस इस मंथ आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बनेगा। जल्दी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना फ्रस्ट्रेशन दे सकता है। रिलेशनशिप मैटर्स में भी कॉम्प्रोमाइज और अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं तो उसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी इस मंथ पावरफुल दिख रही है। आपको अंदर से एक स्ट्रेंज शांति सी महसूस हो सकती है। ये कार्ड रिमाइंड कराता है कि लाइफ में सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग पर होता है। ट्रस्ट रखिए क्योंकि यूनिवर्स स्लोली चीजें आपकी फेवर में अलाइन कर रहे हैं। आपका काम बिहेवियर इस दौरान रिलेशनशिप को भी पीसफुली इंप्रूव करेगा। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी लियो पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 7 ऑफ वाटर का कार्ड है, देन इज द हर्मिट का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है, नाइट ऑफ एयर का कार्ड है, देन इज द एम्प्रेस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 10 ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द ड्रीमर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं लियो पीपल ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। ये मंथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे लोगों के लिए इमोशनली इंटेंस रहने वाला है। आपके और आपके पार्टनर के बीच साइलेंस जरूर होगा लेकिन कंप्लीटली डिसकनेक्टेड एनर्जी नहीं दिख रही है। इस पीरियड में दोनों तरफ ओवरथिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। आपके पार्टनर सीक्रेटली आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं या आपके अपडेट्स जानने की कोशिश करेंगे। पास्ट की मेमोरीज बार बार ट्रिगर होंगी और इसी वजह से इमोशनल पुल स्ट्रांग रहेगा। कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेड मैसेज या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन या सडन कमबैक की एनर्जी भी मिल सकती है।
लेकिन इस मंथ ईगो और कंफ्यूजन दोनों साइड्स पर बैरियर क्रिएट करेंगे। अगर आप जल्दबाजी में रिएक्शन देंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बढ़ सकती हैं। ये फेज आपको पेशेंस और इमोशनल मैच्योरिटी सिखाएगा। मंथ एंडिंग तक क्लैरिटी धीरे धीरे आएगी और आपको समझ आएगा कि कनेक्शन अभी कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। अगर डेस्टिनी में रीयूनियन लिखा है तो यूनिवर्स इस मंथ उसकी फाउंडेशन क्वाइटली प्रिपेयर करते दिख रहे हैं। आपके अंदर भी आपके पार्टनर को लेकर इमोशन स्ट्रांग हो सकते हैं। ड्रीम्स, साइंस या रिपीटेड थॉट्स आपको रेस्टलेस बना सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में फ्रेंड्स या सोशल मीडिया रिकनेक्ट करवाने का रीजन बने। इस मंथ डिवाइन की तरफ से हीलिंग रहेगी, लेकिन इमोशनल बॉन्ड टूटेगा नहीं। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में। ये मंथ उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट जोन में। आपके रिलेशनशिप में इमोशंस जो हैं वो डीपन होंगे, लेकिन साथ ही कुछ हिडन कंफ्यूजन भी सामने आ सकती है। कभी कभी आपको लगेगा कि आपके पार्टनर मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। इस दौरान कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर छोटी बातों को अननेसेसरली स्ट्रेच किया गया तो आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि कनेक्शन कंप्लीटली वीक नहीं दिख रहा। आप दोनों के बीच अट्रैक्शन और इमोशनल अटैचमेंट स्ट्रांग रहेगी। कुछ कपल्स फ्यूचर प्लानिंग, कमिटमेंट या फैमिली डिस्कशंस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक लियो फीमेल हैं और बहुत टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस महीने में आप ट्राई कीजिए, आपको गुड न्यूज मिल सकती है। इस मंथ आपको रिलेशनशिप में ऑनेस्टी मेंटेन करनी होगी। जो बातें दिल में दबाकर रखी जाएंगी वही बाद में इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। मंथ एंडिंग तक सिचुएशंस बैलेंस होती नजर आ रही हैं। अगर दोनों साइड्स एफर्ट्स दिखाएंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी और रिलेशनशिप पहले से ज्यादा मेच्योर और इमोशनली सिक्योर फील होगा। ट्रस्ट और पेशेंस ही इस कनेक्शन को स्टेबल बनाएंगे परमानेंटली। रिलेशनशिप में अफेक्शन और केयर की एनर्जी स्ट्रांग रहे। आपके पार्टनर कभी इमोशनली पॉजिटिव बिहेव कर सकते हैं क्योंकि इनसिक्योरिटी ग्रो होगी। इमोशनल सपोर्ट और कम्युनिकेशन रिलेशनशिप को स्ट्रेस से बचाएंगे इस मंथ। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की, लियो पीपल जो लोग सिंगल हैं। ये मंथ सिंगल लोगों के लिए सरप्राइजिंग रोमांटिक एनर्जी लेकर आ रहा है। आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंट्री कर सकता है जो शुरुआत में मिस्टीरियस या अनप्रडिक्टेबल लगेगा। पहले अट्रैक्शन, फ्रेंडशिप या कैजुअल कम्युनिकेशन से चीजें स्टार्ट होंगी, लेकिन धीरे धीरे इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग होने लगेगी। कुछ लोगों के लिए पास्ट का कोई पर्सन भी वापस कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। इस पीरियड में आपको चॉइसेस ज्यादा मिल सकती है, इसलिए इमोशंस में बहकर जल्दी डिसीजन लेना या जल्दी ट्रस्ट करना अवॉइड कीजिए। जो कनेक्शन जेन्युइनली डिस्टेंट होगा वही नेचुरली स्टेबल फील होगा। मैरिज एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव दिख रही है, स्पेशली उनके लिए जो सीरियस कमिटमेंट चाहते हैं। फैमिली अप्रूवल या फ्यूचर प्लानिंग के डिस्कशंस भी अनएक्सपेक्टेडली स्टार्ट हो सकते हैं। ये मंथ आपको इमोशनली ओपन होने का लेसन देगा। अगर आप पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स को स्लोली रिलीज करेंगे तो यूनिवर्स आपको एक मीनिंगफुल और इमोशनली फुलफिलिंग रिलेशनशिप की तरफ गाइड करते दिख रहे हैं इस पीरियड में। कुछ सिंगल्स को लॉन्ग डिस्टेंस या बैकग्राउंड वाले पर्सन की तरफ अट्रैक्शन हो सकती है। ये कनेक्शन शुरुआत में कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन पोटेंशियल स्ट्रांग रहेगा। आपकी पर्सनालिटी इस मंथ मैग्नेटिक दिख रही है। इस वजह से अपॉर्चुनिटीज या कह लीजिए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं उनके जो ज़ोडिक साइंस यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं वो होंगे स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस। सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी लियो पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए क्या लेकर आया है।
इस मंथ में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी? ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है 10 ऑफ वाटर का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ फायर का कार्ड है। देन इज पेज ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर, फाइनेंसेस, जॉब, बिजनेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ करियर, फाइनेंसेस, जॉब और बिजनेस मैटर्स में आपके लिए मिक्स्ड बट प्रोग्रेसिव एनर्जी लेकर आया है। शुरुआत में कुछ डिलेस, कंफ्यूजन या फाइनेंशियल प्रेशर फील हो सकता है। आपको कभी कभी लगेगा कि हार्डवर्क का रिजल्ट उतनी जल्दी नहीं मिल रहा, लेकिन मंथ के मिडल से सिचुएशंस ग्रेजुअली इंप्रूव होने लगेंगी। जॉब करने वाले लोगों को नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं, जिससे फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस स्ट्रॉन्ग होंगे। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन या पोजीशन अपग्रेड की एनर्जी भी दिख रही है, स्पेशली अगर आप पिछले काफी टाइम से कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डाल रहे हैं। बिजनेस करने वाले लोगों को स्मार्ट प्लानिंग रखनी होगी। जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट या पार्टनरशिप डिसीजंस लेना अवॉइड कीजिएगा। फॉरेन क्लाइंट्स, ऑनलाइन वर्क या दूसरी सिटीज से कनेक्टेड अपॉर्चुनिटीज बेनिफिशियल रह सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल या ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अगर आप अब्रॉड सेटल होने या फॉरेन अपॉर्चुनिटीज का वेट कर रहे हैं, तो इस मंथ पॉजिटिव मूवमेंट मिल सकती है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव होगी। फैमिली सपोर्ट भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप इमोशनली ज्यादा सिक्योर फील करेंगे और फ्यूचर प्लानिंग को सीरियसली लेना स्टार्ट करेंगे। इस मंथ नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन आपको अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए, क्योंकि मंथ एंडिंग तक करियर डायरेक्शन क्लियरर और अचीवमेंट्स भी ग्रेजुअली विजिबल होने लगे। आपके पेशेंस और डिसिप्लिन ही इस पीरियड को सक्सेसफुल बनाएंगे। वर्क प्लेस में किसी सीनियर पर्सन का गाइडेंस आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कुछ पेंडिंग पेपर वर्क, इंटरव्यूज या ऑफिशियल अप्रूवल्स इस दौरान क्लियर हो सकते हैं। कंपटीशन जरूर रहेगा, लेकिन आपकी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग दिख रही है। जो लोग अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये मंथ ग्राउंड वर्क और प्लानिंग के लिए सपोर्टिव रहेगा। मंथ के लास्ट डेज में गुड न्यूज मिलने के चांसेस भी दिख रहे हैं। आई थिंक आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी लियो पीपल। आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ की एनर्जीज किस तरह की होगी? ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है? यहाँ पर 3 ऑफ एयर का कार्ड है, तो वोल्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एस ऑफ एयर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं लियो पीपल ये महीना हेल्थ की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ हेल्थ के मैटर में आपके लिए रिकवरी और अवेयरनेस दोनों लेकर आया है। शुरुआत में स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग या इमोशनल प्रेशर बॉडी पर इफेक्ट डाल सकता है। हेडेक, स्लीप डिस्टर्बेंस, वीकनेस या मूड स्विंग्स जैसी चीजें फील हो सकती हैं। अगर आप पिछले कुछ टाइम से इमोशनली हर्ट या मेंटली एग्जॉस्टेड चल रहे थे, तो इस मंथ हीलिंग ग्रेजुअली स्टार्ट होगी। आपको अपनी रूटीन और रेस्ट पर ज्यादा फोकस करना होगा। ओवरवर्किंग और अननेसेसरी टेंशन अवॉइड कीजिएगा, वरना एनर्जी क्विकली ड्रेन हो सकती है। पॉजिटिव बात यह है कि मंथ के मिडल और एंडिंग तक हेल्थ में इंप्रूवमेंट दिख रही है। आप मेंटली क्लियरर और फिजिकली लाइटर फील करेंगे। आउटडोर एक्टिविटीज, सनलाइट, वॉकिंग और प्रॉपर हाइड्रेशन आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाले हैं। कुछ लोग इस मंथ हेल्दी हैबिट्स या फिटनेस रूटीन्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई ओल्ड हेल्थ इश्यू चल रहा है, तो उसमें भी प्रोग्रेस दिख सकती है। ओवरऑल एनर्जी बताती है कि ये मंथ आपको अपनी बॉडी,
और माइंड दोनों की इंपॉर्टेंस समझाएगा। पॉजिटिव माइंड से और प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करेंगे तो हेल्थ स्टेडली स्ट्रॉन्गर होती जाएगी इस पूरे पीरियड में ओवरऑल। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सो आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। किस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? यहाँ पर 10 ऑफ वाटर का कार्ड है, देन इज जस्टिस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है। आइए जानते हैं लियो पीपल ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग मैटर्स में आपके लिए पॉजिटिव और स्टेबल एनर्जी लेकर आया है। अगर आप फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो इस पीरियड में स्मार्ट डिसीजंस बेनिफिशियल रह सकते हैं। प्रॉपर्टी, लैंड, होम रेनोवेशन या लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान्स आपके लिए लकी दिख रहे हैं। कुछ लोग कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, ऑफिस स्पेस या रेंटल इनकम से कनेक्टेड इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सीरियसली सोच सकते हैं। फैमिली सपोर्ट और एक्सपीरियंस पर्सन की एडवाइस इस मंथ काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। नया घर बनाने या प्रॉपर्टी लेने की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन जल्दबाजी अवॉइड करनी होगी। डॉक्यूमेंट्स, लीगल पेपर वर्क और हिडन कंडीशंस केयरफुली चेक करना बहुत जरूरी रहेगा। किसी भी डील में इमोशन से ज्यादा प्रैक्टिकल थिंकिंग रखिए। अगर आप पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ट्रस्ट करने से पहले प्रॉपर क्लैरिटी लेना इंपॉर्टेंट होगा। फॉरेन प्रॉपर्टी, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट या डिस्टेंट लोकेशन से कनेक्टेड अपॉर्चुनिटीज भी बेनिफिशियल रह सकती हैं। ओवरऑल एनर्जी बताती है कि पेशेंस और स्मार्ट प्लानिंग के साथ फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट की जा सकती है। मंथ एंडिंग तक कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी दोनों बढ़ते नजर आएंगे क्लियर। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी लियो पीपल। सो आइए जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। लियो पीपल आइए जानने की कोशिश करते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है, 8 ऑफ वाटर का कार्ड है, तो चैरियट का कार्ड है, किंग ऑफ वाटर का कार्ड है, देन किंग ऑफ फायर का कार्ड है, 2 ऑफ फायर का कार्ड है, एस ऑफ वाटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 10 ऑफ फायर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं लियो पीपल जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ पढ़ाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और प्रमोशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे लोगों के लिए हार्ड वर्किंग और रिजल्ट ओरिएंटेड एनर्जी लेकर आया है। शुरुआत में प्रेशर और वर्कलोड ज्यादा फील हो सकता है। कभी कभी आपको लगेगा कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हैवी हैं, लेकिन आपके अंदर डिटर्मिनेशन भी स्ट्रांग रहेगी। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले लोगों के लिए ये पीरियड इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट डाल रहे हैं तो पॉजिटिव प्रोग्रेस मिल सकती है। कुछ लोग रिटन एग्जाम, इंटरव्यू या ऑफिशियल प्रोसेस में गुड न्यूज रिसीव कर सकते हैं। इस मंथ फोकस और डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी हो। डिस्ट्रैक्शंस और इमोशनल स्ट्रेस कंसंट्रेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। जो लोग बार बार मोटिवेशन लूज कर देते हैं उन्हें अपनी रूटीन स्ट्रांग रखनी होगी। टीचर्स, मेंटोर्स या एक्सपीरियंस पर्सन की गाइडेंस बेनिफिशियल रहेगी। मंथ के मिडिल और एंडिंग तक कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। ट्रैवल या दूसरे सिटी में एग्जाम देने की पॉसिबिलिटी भी कुछ लोगों के लिए दिख रही है।
ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन सक्सेस उन्हीं लोगों को स्ट्रांगली सपोर्ट करेगी जो पेशेंस, कंसिस्टेंसी और स्मार्ट प्रिपरेशन के साथ कंटिन्यूसली मेहनत करते रहेंगे इस मंथ। ओके, और इस महीने में आप रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं रात के टाइम पर पढ़ सकते हैं, दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं दिन के टाइम पर पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बर्डन लेकर पढ़ाई नहीं करनी है। सो आई थिंक आपको भी ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सो आइए जानते हैं लियो पीपल कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पर लाइफ फोर्स एनर्जी का कार्ड है, ब्रेव स्पिरिट का कार्ड है, जॉय का कार्ड है, द नेक्स्ट इज काइंडनेस एंड नर्चरिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट इज शेयर योर गिफ्ट का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रोटेक्ट योर एनर्जी का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं लियो पीपल आपको इस मंथ में क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है लाइफ फोर्स एनर्जी का कार्ड। इस मंथ आपको अपनी बॉडी और माइंड दोनों को एक्टिव रखना है। सुबह सनराइज के बाद थोड़ी देर वॉकिंग या डीप ब्रीथिंग करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कॉपर बॉटल का पानी पीना या रेड या ऑरेंज शेड्स ज्यादा यूज करना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। इस पीरियड में आलस को अवॉइड कीजिएगा। हनुमान चालीसा या सूर्य को जल देना भी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग रूटीन मेंटेन करेंगे तो एनर्जी लेवल और मोटिवेशन नेचुरली इंप्रूव होने लगेंगे। इस पूरे मंथ में आपको वाइब्रेंट कलर्स का ज्यादा यूज करना है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ब्रेव स्पिरिट का कार्ड है। ये एनर्जी बताती है कि इस मंथ आपको फियर्स और सेल्फ डाउट से बाहर निकलना होगा। इंपॉर्टेंट डिसीजंस डिले करने की बजाय प्रैक्टिकल एक्शन लेना बेनिफिशियल रहेगा। सिल्वर ज्वेलरी या व्हाइट फ्लावर्स अपने आसपास रखना कामनेस दे सकता है। जब भी कंफ्यूजन फील हो कुछ मिनट साइलेंस में बैठकर अपने थॉट्स क्लियर कीजिएगा। ये पीरियड आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाने वाला है। अपनी एबिलिटीज पर ट्रस्ट रखिए क्योंकि कॉन्फिडेंस ही इस मंथ आपको राइट डायरेक्शन और अनएक्सपेक्टेड सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा पीसफुल। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जॉय का कार्ड है। ये मंथ आपको लाइफ में छोटी छोटी चीजों में हैप्पीनेस फाइंड करने का मैसेज दे रहा है। वाटर बॉडीज के पास टाइम स्पेंड करना या सॉफ्ट म्यूजिक सुनना इमोशनली रिफ्रेशिंग रहेगा। ब्लू शेड्स और मूनलाइट में थोड़ी देर वॉक करना भी माइंड को काम करेगा। इस पीरियड में अननेसेसरी नेगेटिविटी और आर्ग्यूमेंट से डिस्टेंस रखिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना आपकी इमोशनल एनर्जी को अपलिफ्ट करेगा। जब आप जेन्युइनली खुश रहेंगे तब अपॉर्चुनिटीज और पॉजिटिव सिचुएशंस नेचुरली अट्रैक्ट होने लगेंगे लाइफ में। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज काइंडनेस एंड नर्चरिंग का कार्ड। ये एनर्जी बताती है कि इस मंथ सॉफ्टनेस और पेशेंस आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बनेगी। व्हाइट फ्लावर्स मंदिर में चढ़ाना और नीडी लोगों की हेल्प करना आपके लिए लकी रहे। अगर आप इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करते हैं तो सेल्फ केयर पर फोकस कीजिएगा। घर में पीसफुल एनवायरनमेंट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस पीरियड में हार्श वर्ड्स अवॉइड कीजिएगा वरना मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती हैं। काम बिहेवियर और केयरिंग नेचर इस मंथ रिलेशनशिप को हील करने और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ब्यूटीफुल। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज शेयर योर गिफ्ट का कार्ड है। ये मंथ आपको अपने हिडन टैलेंट्स और आइडियाज ओपनली एक्सप्रेस करने का सिग्नल दे रहा है। जो स्किल आपके अंदर नेचुरली स्ट्रांग है उस पर कॉन्फिडेंटली काम कीजिएगा। इस मंथ में अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करना बेनिफिशियल रहेगा। आपकी क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। जब आप अपनी एबिलिटीज को डाउट करना बंद करेंगे तब सक्सेस और रिकॉग्निशन ग्रेजुअली आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे नेचुरल। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रोटेक्ट योर एनर्जी का कार्ड है। ये एनर्जी क्लियर सिग्नल दे रही है कि इस मंथ हर पर्सन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना अवॉइड कीजिएगा।
नेगेटिव डिस्कशंस और टॉक्सिक एनवायरनमेंट से डिस्टेंस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्लैक थ्रेड या प्रोटेक्टिव ब्रेसलेट पहनना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सॉल्ट वाटर से नहाना या रूम में कैंफर जलाना हेवीनेस को रिड्यूस करेगा। इस पीरियड में अपने प्लान सबके साथ शेयर मत कीजिए। जब आप इमोशनली और मेंटली बाउंड्री स्ट्रांग रखेंगे तब अननेसेसरी स्ट्रेस और नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली लाइफ से दूर होने लगेगी। ओके, सो आई थिंक आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा लियो पीपल। सो आइए जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पर एम्बार्किंग ऑन एन एडवेंचर का कार्ड है, एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस का कार्ड है, प्रोसीडिंग सॉफ्टली का कार्ड है, फॉलोइंग योर ब्लिस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज लिसनिंग विद योर हार्ट का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं लियो पीपल कि इस महीने में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो पहला कार्ड है एम्बार्किंग ऑन एन एडवेंचर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए नए एक्सपीरियंसेस और अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज तो लेकर आ रहा है। तो यूनिवर्स आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का सिग्नल दे रहा है। ट्रैवल, न्यू लर्निंग या लाइफ डायरेक्शन चेंज होने के चांसेस स्ट्रांग है। फियर को साइड में रखिए क्योंकि हर नया स्टेप फ्यूचर में ग्रोथ और कॉन्फिडेंस लेकर आए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस का कार्ड है। ये कार्ड दिखाता है कि इस मंथ आप अपने ही एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अचीव कर सकते हैं और ये डिवाइन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। जो चीज इम्पॉसिबल लग रही थी उसमें भी पॉजिटिव प्रोग्रेस मिलेगी। आपकी मेहनत फाइनली नोटिस होने लगेगी। कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिएगा क्योंकि एप्रिसिएशन, सक्सेस और इमोशनल सैटिस्फैक्शन ग्रेजुअली आपकी लाइफ में स्ट्रांगली एंटर करने वाले हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रोसीडिंग सॉफ्टली का कार्ड है। डिवाइन का ये मैसेज है आपके लिए कि पेशेंस और कामनेस मेंटेन कीजिएगा। हर सिचुएशन में जल्दबाजी करना इस मंथ आपको अवॉइड करना है। स्लोली और वाइजली लिए गए डिसीजंस आपको अननेसेसरी स्ट्रेस से बचाएंगे। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना इमोशनली आपको हील करेगा। पीसफुल माइंडसेट ही इस पीरियड आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बनेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फॉलोइंग योर ब्लेस का कार्ड है। यहाँ पर डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज को फॉलो करना है। आप वही कीजिएगा जो चीजें आपको हैप्पीनेस देती हैं। दूसरों को प्लीज करते करते अपनी डिजायर्स इग्नोर मत कीजिएगा। क्रिएटिव वर्क, हॉबीज और सेल्फ एक्सप्रेशन आपको इमोशनली अपलिफ्ट करेंगे। जब आप दिल की सुनेंगे तब अपॉर्चुनिटीज और पॉजिटिविटी नेचुरली लाइफ में अट्रैक्ट होने लगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लिसनिंग विद योर हार्ट का कार्ड है। ये कार्ड ये बता रहा है कि इस मंथ इंट्यूशन आपके बहुत पावरफुल रहेगी। सिर्फ वर्ड्स पर ट्रस्ट करने की बजाय फीलिंग्स और इनर साइंस को समझने की जरूरत होगी। रिलेशनशिप में हिडन इमोशंस क्लियर हो सकते हैं, तो अपने दिल की आवाज को जरूर सुनिएगा। काम माइंड के साथ डिसीजंस लेंगे तो क्लैरिटी ऑटोमेटिक मिलने लगेगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स का कार्ड है। यहाँ पर डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि जो सपने आपने अभी तक मैनिफेस्ट किए हैं वो धीरे धीरे रियलिटी बनेंगे। जो चीजें आप लॉन्ग टाइम से इमेजिन कर रहे थे उनमें पॉजिटिव मूवमेंट दिखेगी। फेथ मेंटेन रखिएगा और नेगेटिव थिंकिंग अवॉइड कीजिएगा। यूनिवर्स स्लोली आपके एफर्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं जिससे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज स्ट्रांगली अट्रैक्ट होने लगेंगी। सो आई होप लियो पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो।
अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।